दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक फेमस पोएट की बायोग्राफी डिस्कस करने वाले हैं जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इनकी लाइफ में शुरू से बिल्कुल डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ इनका जन्म जो है वो 7 अप्रैल 1770 कॉकरमाउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे जिन्होंने सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज को लॉन्च किया था और ये काम उन्होंने अपने जॉइंट पब्लिकेशन लिरिकल बैलेड्स जो कि 1798 में लिखा गया था उसके साथ शुरू किया था। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ अपने किस काम के लिए जाने जाते हैं। अब हम उनके बारे में शुरू से बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब अगर बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ की अर्ली लाइफ के बारे में तो विलियम वर्ड्सवर्थ ये जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन कुकसन इनके बेटे थे। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ये 5 भाई बहन थे जिसमें विलियम जो है वो अपनी बहन डोरथी के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। उनकी बहन एक पोइट एंड डायरिस्ट थी। उनके 3 और भाई थे जिनमें से सबसे बड़े रिचर्ड थे जो कि एक वकील थे। फिर जॉन वर्ड्सवर्थ डोरथी के बाद पैदा हुए जो कि समुद्र में शिप पर कैप्टन रह चुके थे। और बाद में सबसे छोटे क्रिस्टोफर जिन्होंने चर्च में प्रवेश लिया और कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज में मास्टर बन गए। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के जो पिता है जॉन वर्ड्सवर्थ ये जेम्स लॉथर फर्स्ट ईयर ऑफ लॉर्ड्सडेल के रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि अपने कनेक्शंस की वजह से शहर में बड़ी हवेली में रहा करते थे। वो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में घर से दूर रहते थे इसलिए विलियम और उनके भाई बहनों का उनसे बहुत ही कम कांटेक्ट हुआ करता था। उनके पिता की डेथ जो है वो 1783 में हो गई थी और तब तक वो उनसे दूर ही रहते थे। हालाँकि वर्ड्सवर्थ के जो फ़ादर हैं, वो उन्हें पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करते थे यानी कि एनकरेज करते थे और स्पेशली वो मिल्टन, शेक्सपियर एंड स्पेंसर इनके वर्क्स को पढ़ने के लिए उन्हें कहा कहा करते थे। विलियम वर्ड्सवर्थ को उनकी माँ ने पढ़ाया-लिखाया और सबसे पहले उन्होंने कॉकरमाउथ के छोटे से स्कूल से पढ़ाई की। फिर उन्होंने पेनरिथ में एक स्कूल जॉइन किया जहाँ पर अपर क्लास फैमिलीज़ के बच्चे पढ़ा करते थे। वहीं उनकी मुलाकात जो है वो मैरी हचिंसन से हुई थी जो आगे जाकर उनकी वाइफ बनी थी। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की जो मदर है उनकी डेथ उनके पिता से पहले साल 1778 में ही हो चुकी थी जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल में भेजा था जो कि कम्ब्रिया में है। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी राइटिंग की शुरुआत जो है वो 1787 में द यूरोपियन मैगजीन में एक सोनेट पब्लिश करके की थी और उसी साल उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज अटेंड करना शुरू किया था। उन्हें 1791 में बीए की डिग्री प्राप्त हुई। बाद में 1793 में उनके पोयम का सबसे पहला पब्लिकेशन एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इस कलेक्शन में पब्लिश हुआ था। 1795 में वर्ड्सवर्थ सैमुअल टेलर कॉलरिज से सॉमरसेट में मिले और उनके बीच क्लोज फ्रेंडशिप डेवलप हो गई। बाद में उन दोनों ने जो है वो मिलकर 1798 में लिरिकल बैलेड्स प्रोड्यूस किया जो कि इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है। साथ ही साथ वर्ड्सवर्थ की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स टिंटर्न एबे कॉलरिज के द राइम ऑफ एन एंशियंट मैरिनर इस कलेक्शंस के साथ पब्लिश की गई थी। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 से लेकर तो 1799 इस बीच जो है वो उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स लिखना शुरू कर दिया था जिन्हें वो पोएम्स टू कॉलरिज करके रेफर किया करते थे। और उन्होंने ये प्लान बनाया था कि उनकी ये पोएम्स द रेक्ल्यूज इस लार्ज अपेंडिक्स के रूप में काम करेगी। दोस्तों उनके और भी कई फेमस वर्क्स हैं जैसे कि सबसे पहला है गाइड टू द लेक्स जो कि 1810 में पब्लिश हुई थी। देन है द एक्सकर्शन जो कि 1814 में पब्लिश हुई थी। लाओदामिया जो कि 1815 या फिर 1845 इन दोनों सालों में से एक में पब्लिश हुई थी। ये थोड़ा जो है वो मतलब कि कंफर्म यहाँ पर नहीं किया गया है कि ये कौन से साल में पब्लिश की गई थी या तो इसलिए जो है वो यहाँ पर दोनों ही साल कंसिडर किए जा सकते हैं। देन है द वाइट डो ऑफ राइलस्टोन जो कि 1815 में पब्लिश हुई थी। देन है पीटर बेल जो कि 1819 में हुई थी। देन इसके बाद है द प्रिल्यूड 1850 में पब्लिश हुई थी। देन नेक्स्ट है ल्यूसी ग्रे जो कि 1799 में पब्लिश हुई थी।
और लास्ट है सॉलिटरी रीपर जो कि 1807 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्सवर्थ के ऐसे फेमस वर्क्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं और उन पे काम किया है। ये तो मैंने आपको जो है वो मोस्ट फेमस वर्क्स उनके बताए हैं। और लास्टली जो है वो उनकी डेथ 23 ऑफ अप्रैल 1850 रेडेल वेस्टमोरलैंड इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी बायोग्राफी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी नए वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।